हाय गाइस, शुरू हो गया वेल्डिंग धमाका। वेल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज एक क्वेश्चन। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए करते हैं। कल 51 क्वेश्चन हो गए थे, 52 से स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा है MMAW प्रक्रिया में आर्क बनाने की विधि है। MMAW प्रक्रिया में आर्क बनाने की विधि है, क्या है? दक्षिण क्षणिक स्पर्श तथा उच्च वोल्टेज डिस्चार्ज द्वारा, कार्बन की क्षण तथा उच्च आवृत्ति द्वारा या उच्च आवृत्ति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि तीनों है। कह रहा है MMAW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क बनाने की निम्न विधि हैं। तो क्षणिक स्पर्श तथा उच्च वोल्टेज डिस्चार्ज द्वारा, कार्बन की क्षण तथा उच्च आवृत्ति द्वारा और उच्च आवृत्ति द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है MMAW प्रक्रिया में आर्क बनाने की उच्च आवृत्ति विधि में आवृत्ति यूनिट की रेटिंग होती है। तो 1 किलो वाट। कह रहा है MMAW प्रक्रिया में आर्क बनाने की उच्च आवृत्ति यूनिट की रेटिंग 1 किलोवाट हर्ट्ज तक होती है। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में आवश्यक करंट AC टू DC वेल्डिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। इसमें आर्क का तापमान 3600 से लेकर 4000 डिग्री तक होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। RRB अजमेर ALP 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्क स्ट्राइक करने की कितनी विधियाँ? आर्क स्ट्राइक करने की कितनी विधियाँ? तो स्क्रैच स्ट्राइक है और टैप स्ट्राइक है, यानी कि दो विधियाँ हैं, स्क्रैच स्ट्राइक और टैप स्ट्राइक। कह रहा आर्क स्ट्राइक करने की विधि स्क्रैच स्ट्राइक और टैप स्ट्राइक विधि। इलेक्ट्रोड के मध्य वायु में उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन वेल्डिंग आर्क कहलाता है। आर्क उच्च धारा व कम वोल्टेज पर उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा निम्न में से इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रे का लाभ है। कह रहा निम्न में से इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रे का लाभ है, क्या है? फ्लेम जो है आर्क से सस्ता होता है, उच्च ऊष्मा दक्षता की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है। कह रहा निम्न से इलेक्ट्रिक आर्क स्प्रे का लाभ क्या है? फ्लेम जो है आर्क से सस्ता होता है और दूसरा क्या है? उच्च ऊष्मा दक्षता की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कह रहा है पोलरिटी के प्रकार, तो कौन सी होती है? एक स्टेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को किस सिरे पर रखते हैं? क्या स्टेट जो पोलरिटी है उसमें इलेक्ट्रोड किस सिरे पर रखते हैं? तो किस पर रखते हैं? ऋणात्मक पर रखते हैं। स्टेट पोलरिटी में किस पर रखते हैं? ऋणात्मक। स्टेट पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक जबकि कार्यखंड को धनात्मक रखा जाता है। इसके अंतर्गत भारी जॉब पर वेल्डिंग करने के लिए ध्रुवता प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट पोलरिटी के कार्यखंड को किस सिरे पर रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है धनात्मक पर। इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक रखा जाता है और इसको धनात्मक, यानी कि इसको पॉजिटिव और उसको नेगेटिव। स्टेट पोलरिटी में कार्यखंड की धनात्मक सिरे पर रखा जाता है जबकि इलेक्ट्रोड को ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्या स्टेट पोलरिटी में कितने ताप इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होता है? तो कितना होता है? 34%। कितना होता है? 34%। स्टेट पोलरिटी में कितना ताप इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होता है? 34%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। RRB रांची ALP 2009 में। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और शेयर करें। सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन सर आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। रिवर्स पोलरिटी में कार्यखंड को किस सिरे पर रखा जाता है?
रिवर्स पोलरिटी में कार्यखंड किस सिरे पर रखा जाता है? तो ऋणात्मक पर। किस पे? ऋणात्मक। रिवर्स पोलरिटी में कार्य को किस पर रखा जाता है? ऋणात्मक। दोबारा पूछ लिया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स पोलरिटी में इलेक्ट्रोड किस पर रखा जाता है? तो धनात्मक पर रखा जाता है। आरआरबी बेंगलुरु एलपी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है अलग अलग जगह पे। रिवर्स पोलरिटी में इलेक्ट्रोड को धनात्मक सिरे पर रखा जाता है जबकि कार्यखंड पर ऋणात्मक सिरे पर रखा जाता है। इसमें 66% ताप पर इलेक्ट्रोड और 34% ताप पर कार्यखंड में उत्पन्न होता है। इसमें इलेक्ट्रोड ज़्यादा खर्च होता है। वेल्ड पुल के दूषित होने के कारण क्या है? वेल्ड पुल के दूषित होने के क्या क्या है? फिलर रोड को अपर्याप्त सफाई, इलेक्ट्रोड को दूषित होना और टॉर्च में अत्यधिक आयरन की सप्लाई होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि उपरोक्त सभी। कह रहा है क्या कह रहा है? फिलर रोड के अपर्याप्त सफाई, इलेक्ट्रोड को दूषित होना, टॉर्च में अधिक आयरन की सप्लाई होना। वेल्ड पुल पर आमतौर पर वेल्ड हिस्से में संधारित करता है। इसमें वेल्ड पुल को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले गति का वेल्ड बीड की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कह रहा है पिघलित चालकीय स्लैग पुल का सतह का तापमान लगभग कितना होता है? यानी कि पिघले हुए चालकीय स्लैग पुल का तापमान कितना होता है? 1650 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1650 डिग्री सेल्सियस। आर्क फिलर मेटल के वायर और कार्यखंड के माध्य स्पार्क द्वारा बनाई जाती है। आर्क फ्लक्स को गर्म करके पिघली अवस्था तक लाता है। इसके बाद करंट स्लैग से होकर बहता है और अवरोध के कारण बनी उष्मा से पिघली अवस्था में रहता है। यह पिघला हुआ स्लैग पिघली हुई मेटल की रक्षात्मक कवच प्रदान करता है। पिघलित चालकीय स्लैग पुल का सतह पर तापमान 1650 डिग्री होता है। पिघलित चालकीय स्लैग पुल के अंदर के भाग का तापमान लगभग कितना होता है? कितना होता है? 930 डिग्री सेल्सियस। आरआरबी मुजफ्फरपुर एएलपी 2009 में पूछा गया। कह रहा पिघलित चालकीय स्लैग का पुल के अंदर का जो भाग है तापमान कितना होता है? 1930 डिग्री सेल्सियस होता है। पिघला हुआ स्लैग पिघली हुई मेटल को रक्षात्मक कवच प्रदान करता है। स्लैग पूरे वेल्डिंग प्रक्रम में मेटल के ऊपर जाता रहता है। निम्न चित्र का अवलोकन करते हुए लेवल भाग एक्स को पहचानिए। एक्स किधर है? ये रहा। तो ये क्या है हमारा? ये मेटल ये तो हमारा क्या है? एक मिनट गाइस, ये तो है हमारी इलेक्ट्रोड। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड है, ये वाली। तो ये जो लंबी लंबी सी है, ये है हीट इफेक्टेड जोन। ये क्या है? हीट अप है। और ये वेट जॉइंट है। और ये क्या है? ये इसकी पूछ रहा है, ये एक्स भाग की है क्या? ये आर्क की क्वालिटी है। आर्क कैविटी क्या है? आर्क कैविटी है। तो क्या बोलते हैं? आर्क कैविटी बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या बोलते हैं इसको? आर्क कैविटी। उपरोक्त चित्र में एक्स लेवल भाग एक्स को आर्क कैविटी को प्रदर्शित करता है। स्लैग वेल्ड धातु पर जमी फ्लक्स की परत को स्लैग कहलाती है। फ्लक्स यह एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो वेल्ड मेटल को ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कौन सी तकनीकी तिरछे लंबवत उत्पन्न होने वाले वेल्डों के तनाव को कम करती है? कह रहा कौन सी तकनीक तिरछे लंबवत उत्पन्न होने वाले वेल्डों के तनाव को कम करती है? तो कौन करती है? बैक स्टेप तकनीकी तिरछे लंबवत बैक स्टेप तकनीकी तिरछे लंबवत उत्पन्न होने वाले वेल्ड के तनाव को कम करती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वेल्ड पोजीशन में जब बाईं से दाईं ओर वेल्डिंग की जाती है तो इसे बैक हेड वेल्डिंग कहा जाता है। बैक हेड वेल्डिंग को
बैकवर्ड वेल्डिंग या राइटवर्ड वेल्डिंग कहते हैं। कह रहा है बैक स्टेप वेल्ड प्रक्रम प्रथम वेल्ड बीड की लंबाई कितनी है? 50 से 75 मीटर, 50 से 75 मिलीमीटर। कह रहा है बैक स्टेप वेल्ड प्रक्रम के प्रथम वेल्ड बीड की लंबाई 50 से 75 मिलीमीटर होती है। वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड और कार्यखंड दोनों की धातुएं पिघलती हैं और ये पिघली हुई धातु एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं तथा ठंडी होकर एक परत बनाती हैं। परत की वेल्डिंग बीड कहलाती है। कह रहा शॉर्ट वेल्ड बीड में जमा हुई छोटी वेल्ड बीड को कितने तापमान पर ठंडा किया जाता है? कितने? कह रहा शॉर्ट वेल्ड बीड में जमा हुई छोटी वेल्ड बीड को कितने तापमान पर ठंडा किया जाता है? कितना? 40 डिग्री पर। कितने पर? 40 डिग्री पर। शॉर्ट वेल्ड बीड को जमा हुई छोटी वेल्ड बीड को 40 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर ठंडा किया जाता है। कह रहा उच्च हीट इनपुट पदार्थ के किस गुण को प्रभावित करता है? कह रहा उच्च हीट इनपुट पदार्थ के किस गुण को प्रभावित करता है? तो किसको? यांत्रिक गुण। आरआरबी तिरुवनंतपुरम ALP 2004 में। कह रहा उच्च हीट इनपुट पदार्थ के यांत्रिक गुण को प्रदर्शित करता है। उच्च हीट देने से पदार्थ में तन्यता में वृद्धि और सामर्थ्य में कमी आती है। कह रहा है ब्रिटलनेस की आवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग दर को किया जाता है। क्या किया जाता है? कम। ब्रिटलनेस के प्रभावित को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग दर को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। कह रहा है ब्रिटलनेस की आवृत्ति को कंट्रोल करने के लिए कूलिंग दर को कम किया जाता है। भंगुरता जिसे ब्राइटनेस, भंगुरता किसी भी पदार्थ में बल लगाने पर पदार्थ विकृत होने के बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जो पदार्थ के इस गुण को ही भंगुरता कहते हैं। धातुमल अंतर्वेशन की उत्पत्ति का कारण नहीं है। धातुमल अंतर्वेशन की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो क्या नहीं है? उच्च गुणवत्ता की पूरक जड़ों का प्रयोग। उच्च गुणवत्ता की पूरक जड़ों का प्रयोग, जड़ों की अनुचित फिलिंग, धारा की कम मात्रा, अनुचित सफाई। कह रहा है धातु अंतर्वेशन की उत्पत्ति का कारण नहीं है। तो क्या नहीं है? उच्च गुणवत्ता की पूरक छड़ों का प्रयोग। आरआरबी चेन्नई बेंगलुरु ALP 2002 में। कह रहा उच्च गुणवत्ता की पूरक छड़ों का प्रयोग धातुमल अंतर्वेशन स्लैग इंक्लूजन की उत्पत्ति का कारण नहीं है। धातुमल अंतर्वेशन वेल्ड धातु में मैल का रह जाना ही स्लैग इंक्लूजन कहलाता है। कह रहा अपूर्ण पेनिट्रेशन का मुख्य कारण, अपूर्ण पेनिट्रेशन का मुख्य कारण तो कौन सा है? निम्न धारा। क्या है? निम्न धारा। तरह तरह की धारा होने से अपूर्ण पेनिट्रेशन का मुख्य कारण बनता है। जैसे वेल्डिंग की गति अधिक होना, बैक स्टेप वेल्ड प्रयोग न होने के कारण, अधिक व्यास के इलेक्ट्रोड का चुनाव करने पर। कह रहा वेल्डिंग प्रोसेस, कह रहा वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान मेटल कम पिघलने का कारण क्या है? तो क्या है? मेटल को उचित ऊष्मा न मिल पाना, आर्क की लंबाई उचित ना होना, मेटल पर ऑक्साइड या स्लैग जम जाना। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा वेल्डिंग बीड मोटी पतली बनाने का कारण होता है। कह रहा वेल्डिंग की बीड जो है मोटी पतली बनाने का कारण होता है। क्या होता है? वेल्डिंग ब्लो पाइप की गति असमान होना, बिल्कुल। और क्या कह रहा है? वेल्डिंग दंड का समान गति से ना होना, वेल्डिंग दंड का समान गति से ना होना। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही है। और वेल्डिंग बीड को असमान गति से ठंडा होना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी। वेल्डिंग ब्लो पाइप की गति असमान होना, वेल्डिंग दंड का समान गति से न गलना। आरआरबी अजमेर ALP 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चला गया। चलिए गाइस, PDF अपने आप ही गायब हो जाता है।
ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ चल रहे थे। नेक्स्ट 75 का क्वेश्चन था, वेल्ड मेटल में धातु मल रह जाने का कारण, धातु मल रह जाने का कारण क्या है? उचित फ्लक्स का प्रयोग नहीं करना, ज्वाला में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना, और पूरक दंड या ज्वाला को बिना घुमाते हुए चलाना। कह रहा है वेल्ड मेटल में धातु मल रह जाने का कारण, कह रहा उचित फ्लक्स का प्रयोग नहीं करना, ज्वाला में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होना, और पूरक दंड या उचित ज्वाला को बिना घुमाते हुए चलाना। तो उपरोक्त सभी, यानी कि ये सारे इन्हीं सभी कारणों से धातुमल रह जाने का कारण बनता है। तो यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आरआरबी गुवाहाटी एलपी 2006 में पूछा हुआ है। कह रहा है बीड़ में दरारें पड़ जाने के कारण क्या होता है? जो बीड़ में दरारें पड़ जाती है, वेल्डिंग बीड़ में मूल धातु को तेजी से या समान गति से ठंडा होना, किनारों के मध्य अंतर का ध्यान नहीं देना, यानी कि पूरक दंड पर धातु को अधिक कठोर होना। कह रहा है वेल्डिंग बीड़ में मूल धातु को तेजी या समान गति से ठंडा होना, राइट। किनारों को मध्य अंतर को ध्यान नहीं देना, बिल्कुल ठीक। और पूरक दंड कर धातु को अधिक कठोर होना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब कह रहा है फ्लक्स ऑक्साइड के साथ मिलकर बनाता है। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, आरआरबी के सारे क्वेश्चन पूछे हुए, लगातार वही क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। फ्लक्स ऑक्साइड के साथ मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? धातुमल। फ्लक्स ऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है? धातुमल। फ्लक्स ऑक्साइड के साथ मिलकर धातुमल बनाता है। धातुमल जब वेल्ड धातु में बाहरी अधातु कण रह जाता है तो सिलैग इंक्लूजन धातुमल कहते हैं। इस कारण फिलर धातु का भाग घट जाने के कारण कमज़ोर हो जाता है। कह रहा आर्क के द्वारा उत्पन्न उष्मा का कार्य कि वेल्ड स्थान को पिघलाना। आर्क के उत्पन्न उष्मा से क्या होता है? वेल्ड का जो स्थान होता है वो क्या होता है? पिघलने लगता है। क्या कह रहा है? एच क्या होता है? उष्मा हीट आई स्क्वायर आर टी जूलिया वॉट सेकंड। आई क्या है? बहने वाली धारा। आर क्या है? दोनों सतहों के बीच लगने वाला प्रतिरोध, ओम जिसे बोलते हैं। ओम जिसका वो क्या होता है? ऐसा यूनिट है। दो टी क्या है? दोनों सतहों पर बहने वाली धारा, समय यानी कि टाइम, जिसका ऐसा ही मात्र क्या है? सेकंड। कह रहा है बीड़ में दरारें किस कारण हो पड़ती हैं? तो बीड़ में दरारें समान रूप से ठंडा हो जाने के कारण। समान रूप से ठंडा होने के कारण क्या होता है? बीड़ में दरारें किस कारण पड़ती हैं? इस कारण पड़ती है, समान रूप से ठंडा होने के कारण बीड़ में दरारें पड़ जाती हैं। एक मिनट का, ये क्या क्वेश्चन क्या है? बीड़ में दरारें निम्न के कारण होती हैं। कह रहा है असमान रूप से ठंडा होने, यानी समान रूप से नहीं, असमान रूप से ठंडा होने के कारण इलेक्ट्रोड के गलत चयन से, मूल धातु में उपस्थित अधिक गंधक से, या कम तन्य से, डक्टिलिटी से, या जोड़ पर प्री हीटिंग तथा पोस्ट हीटिंग के अभाव। गाइस इसका आंसर ये वाला होगा। गलत प्रिंट हो रखा है। असमान, ऑप्शन नंबर सी, असमान रूप से ठंडा होने के कारण। असमान रूप से ठंडा होने के कारण ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्रिंट मिस्टेक है। कह रहा विरूपण रोकने का उपाय। विरूपण रोकने का उपाय समुच्चय से बाहर जाने वाले भाव का पता लगाना, वेल्डित जोड़ को पूरा करना, और कह रहा है बट जोड़ को प्लेट को अनुदैर्ध्य रूप में आने पर मोड़ दे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तीनों इसी के उपाय हैं। समुच्चय से बाहर जाने से पहले भाव को पता लगाना, वेल्डिंग जोड़ को पूरा करना, बट जोड़ की प्लेट के अनुदैर्ध्य रूप में आने पर मोड़ दें, और प्रभावी संकुचन बलों को बनाकर, कह रहा विरूपण नियंत्रण की विधि। विरूपण नियंत्रण करने की विधि निम्न है। प्रभावी सिकुड़न बल को कम करना, प्रभावी बल को प्रभाव से संतुलित करना, और संकुचन बलों को बना कर रखना। तो
क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। प्रभावी सिकुड़न बल को कम करना, सिकुड़न बल को प्रभाव से संतुलित करना। क्या वेल्ड मेटल में स्लैग इंक्लूजन होने के कारण, क्या वेल्ड मेटल में स्लैग इंक्लूजन होने के कारण क्या है? एक तो है अच्छी क्वालिटी के इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं करना, सही बात है। दूसरा है कम करंट में वेल्डिंग करना, कम करंट में वेल्डिंग करेंगे तब भी यही होगा। तो क्या होगा? स्लैग इंक्लूजन के कारण होगा। आरआरबी गुवाहाटी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा वेल्डिंग में जब फिलर मेटल अधिक मात्रा में पिघल कर बेस मेटल की सतह पर बिना फ्यूज किए जम जाता है तो इस दोष को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? अतिव्यापन। अतिव्यापन। कह रहा वेल्डिंग में जब फिलर मेटल अधिक मात्रा में पिघल कर बेस मेटल की सतह पर बिना फ्यूजन किए जम जाता है उसे दोष का अतिव्यापन कहते हैं। इस दोष में निम्न कारण है: अधिक व्यास के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना, वेल्डिंग धारा का कम होना, अधिक लंबाई की आर्क का प्रयोग करना। ALP CVT 2 पार्ट बी का क्वेश्चन है। कह किस डिस्टर्शन के कारण वेल्ड की दिशा में श्रिंकेज होता है? तो किसमें? अनुदैर्ध्य डिस्टर्शन के कारण। किसमें? अनुदैर्ध्य डिस्टर्शन के कारण वेल्ड की दिशा में श्रिंकेज होता है, इसके कारण प्लेटों के सिरे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। आरआरबी अहमदाबाद ALP 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है बेस मेटल अधिक गल जाने से दोष उत्पन्न होता है। क्या दोष होता है? अंडरकट हो जाता है। क्या होता है? अंडरकट। ज्वाला से पिट पिट की आवाज़ आने पर क्या होता है? बैकफायर होता है। क्या होता है? बैकफायर होता है। पिट पिट की आवाज़ आने से। कह रहा पॉपिंग दोष में ज्वाला से पिट पिट की आवाज़ आती है। पॉपिंग दोष। फ्लैशबैक के कारण ज्वाला टॉर्च के अंदर चली जाती है। पिट पिट की आवाज़। अच्छा हाँ गाइस, इसका सही कर लेना। कह रहा पॉपिंग दोष में ज्वाला से पिट पिट की आवाज़ आती है, मतलब पॉपिंग दोष में ज्वाला से पिट पिट की आवाज़ आती है। और जब बैकफायर होता है, बैकफायर में टिप जॉब से जो है ना, टिप उसके निकट आ जाती है ज़्यादा। जैसे ये हमारा मेटल है और हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो टिप जो है इसके बिल्कुल निकट छुप जाएगी ना, तो स्लैग जम जाएगा उसके ऊपर, टिप के ऊपर, जिससे वो टिप टिप की आवाज़ आने लगती है। और उस टाइम पे भी टिप टिप की आवाज़ करता है कुछ ऐसी। टिप जॉब से अधिक निकट आ जाने के कारण फ्लैम ऊंची आवाज़ के साथ एकदम, मतलब इसमें कई बार करेगा टिप टिप, इसमें एकदम ज़ोर से करेगा। पिट ऊंची आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। ऊंची आवाज़ के साथ क्या करेगा? बंद हो जाएगा। ज्वाला का टूटना, कार्यकारी प्रेशर अधिक होने से फ्लैश बार बार टूटती है। तो ज्वाला का टूटना, कार्यकारी प्रेशर अधिक होने से फ्लैश क्या बार बार टूटती है। और फ्लैशबैक के कारण ज्वाला टॉर्च के अंदर चली जाती है। फ्लैशबैक के कारण क्या होती है? ज्वाला टॉर्च के अंदर चली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कह रहा निम्न में से वेल्डिंग का बाहरी दोष क्या है? बाहरी दोष क्या है? तो किनारा पिघलाना, सतही रंध्रता और छिड़काव, ये क्या है? बाहरी दोष है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से वेल्डिंग का बाहरी दोष कौन सा है? वेल्डिंग का बाहरी दोष है किनारा पिघलाना, सतही रंध्रता, छिड़काव, बाहर दरारें, कैटर्स और ऊंची नीची भीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वेल्डिंग का बाहरी दोष, वेल्डिंग ऊंची नीची भीड़ और कौन सा है? वेल्ड मेटल का स्लैगनिंग, कैटर्स और ऊंची नीची भीड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है? वेल्डिंग के बाहरी दोष है। क्या है? निम्न में से वेल्डिंग का आंतरिक दोष कौन सा है? अपूर्ण वेदन और आंतरिक दरारें। आंतरिक दरारें भी आंतरिक ही है, अपूर्ण वेदन ये भी आंतरिक है, गलन की कमी और गलने की कमी। आरआरबी बेंगलुरु ALP 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन। वेल्डिंग के आंतरिक दोष क्या है?
अपूर्ण वेदन, आंतरिक दरारें, गलने में कमी और आंतरिक सांद्रता, और वेल्ड मेटल में स्लैग, ओवरलैप तथा ओवररोल। गलन की कमी, वेल्डिंग करते समय पिघलते हुए बेस मेटल में फिलर मेटल को आपस में न मिलने के कारण यह दोष उत्पन्न होता है। अपूर्ण वेदन, जब वेल्ड मेटल जोड़ की जड़ तक नहीं जा पहुंच पाता, मतलब अपूर्ण यानी कि कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही, यानी जब वेल्ड मेटल जोड़ की जड़ तक नहीं पहुंच पाता तो वेल्डिंग में की पेनिट्रेशन की कमी या अपूर्ण वेदन कहलाता है। निम्न में से वेल्डिंग के आंतरिक दोष क्या हैं? आंतरिक दोष क्या है? अतिव्यापन और कठोर तथा भंगुर जोड़, ए और बी दोनों है। आरआरबी अजमेर एएलपी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अतिव्यापन, ओवरलैप, कठोर तथा भंगुर जोड़, वेल्ड मेटल में स्लैग, गलन की कमी, आंतरिक दरारें। अतिव्यापन, और फिर ये है अतिव्यापन फिलर मेटल। अतिव्यापन ये ओवरलैप थे। अतिव्यापन फिलर मेटल जब अधिक मात्रा में पिघलकर बेस मेटल की सतह पर बिना उससे फ्यूज हुए जम जाती है तो उसे ओवरलैप या अतिव्यापन दोष कहते हैं। कह रहा वेल्डिंग के किनारे पिघलने के दोष के कारण क्या है? विद्युत धारा में बहुत अधिक होना, आर्क की लंबाई अधिक होना, इलेक्ट्रोड अधिक होना। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा बाहरी दरार में वेल्ड बीड की ऊपर या उसके आसपास दरारें पड़ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे चटकना बोलते हैं। दरारें पड़ जाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? चटक गया। आरआरबी कह रहा वेल्डिंग से धातु में बाहर दरारें पड़ने के कारण किसके कारण होती है? वो फ्यूजन की कमी होने के कारण। आरआरबी अहमदाबाद 2004 में वेल्डिंग में धातु में बाहर दरार पड़ने का फ्यूजन की कमी का होना है। दरारें वेल्ड धातु या मूल धातु में पुष्ट या अंदर केस रेखाओं का बन जाना दरारें कहलाता है। कह रहा वेल्डिंग से धातु सतही रंध्रता होने का कारण क्या कारण है? गीले इलेक्ट्रोड का प्रयोग करना, आर्क ग्लो का बढ़ जाना, अच्छे फ्लक्स का प्रयोग न होना। तो उपरोक्त सभी। वेल्डिंग से धातु में स्पैटरिंग होने का कारण, वेल्डिंग से धातु में स्पैटरिंग होने का कारण, वेल्डिंग धातु में स्पैटरिंग होने का कारण क्या है? लंबी आर्क का प्रयोग करना, गलत पोलरिटी का प्रयोग, फ्लक्स में कमी रह जाना। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वेल्डिंग के धातु में स्पैटरिंग होने का कारण है लंबी आर्क का प्रयोग करना, गलत पोलरिटी का प्रयोग, फ्लक्स में कमी रह जाना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। वेल्डिंग के धातु में स्पैटरिंग होने का निम्न कारण है लंबी आर्क का प्रयोग करना, गलत पोलरिटी का चुनाव करना, फ्लक्स में नमी रह जाना, अधिक वोल्टेज और अधिक धारा का प्रयोग करना, वेल्डिंग सतह का ठीक प्रकार से साफ न होना। वेल्डिंग से धातु में कैटर्स को बनने से रोकते हैं तो उचित करंट पर वेल्डिंग करके, बीड के अंत में पूरा फिलर मेटल भर के, इलेक्ट्रोड का फिलर बैंड के अनुसार सही चुनाव करके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कह रहा वेल्डिंग से धातु के कैटर्स को बनने से रोकने के उपाय, उचित करंट में वेल्डिंग करके, बीड के अंत में पूरा फिलर मेटल भर के, इलेक्ट्रोड का फिलर बैंड के अनुसार सही चुनाव करके, कारीगर के कुशल न होने पर कैटर्स डिवाइस का प्रयोग करके, पहली बीड को साफ करके कैटर्स के ऊपर से ही दूसरे प्रारंभ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग से धातु आंतरिक रंध्रता को रोक सकते हैं तो कैसे रोक सकते हैं? सूखी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके, नंबर 1। और कह रहा उचित विद्युत धारा का प्रयोग करके, गीली इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके नहीं, उचित विद्युत धारा का प्रयोग करके और सूखी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके आंतरिक रंध्रता को रोका जा सकता है। वेल्डिंग में धातु के आंतरिक रंध्रता को रोकने के कारण
सूखी इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके, उचित धारा का प्रयोग करके, आर्क की लंबाई सीमित करके और अच्छा फ्लक्स प्रयोग करके और सही वेल्डिंग तकनीक का प्रयोग करके। क्या डिस्टॉर्शन के प्रकार? डिस्टॉर्शन के प्रकार क्या है? अनुदैर्ध्य डिस्टॉर्शन और अनुप्रस्थ डिस्टॉर्शन और कोणीय डिस्टॉर्शन, यानी कि तीन प्रकार की होती है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आरआरबी इलाहाबाद ALP 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है अनुप्रस्थ विवरण के कारण कार्यखंड या प्लेटों के किनारों एक दूसरे को खींचते हैं, जिससे कभी कभी सिरे ओवरलैप भी कर जाते हैं। अनुदैर्ध्य के विरूपण के कारण वेल्ड की दिशा में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे श्रिंकेज होती है। यदि वेल्ड की गई प्लेट वेल्डिंग के कारण परस्पर खिंचती है तो यह प्लेटों के बीच के कोण मूल सेट कोण को परिवर्तित हो जाता है और इसे कोणीय विरूपण कहते हैं। डिस्टॉर्शन के बचाव कर सकते हैं, किस किस से कर सकते हैं? प्रमाणित श्रिंकेज फोर्स को कम करके, बिल्कुल प्रमाणित श्रिंकेज फोर्स को कम करके, ऑप्शन नंबर ए। और कह रहा है एक श्रिंकेज फोर्स को दूसरे श्रिंकेज फोर्स से संतुलित करके, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और सी। श्रिंकेज फोर्स को अधिक करके नहीं, ऐसे नहीं। ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कह रहा है वेल्डिंग का पेनिट्रेशन दोष कहलाता है, क्या कहलाता है? पेनिट्रेशन की कमी। वेल्ड मेटल में छिद्र बनना दोष कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? वेल्डिंग बीड को छिद्र होना। कह रहा है वेल्ड मेटल में छिद्र बनना वेल्डिंग बीड के छिद्र होना दोष कहलाता है। बिलो होल वेल्ड की सतह पर या बीड के अंदर बड़े व्यास के छिद्रों को बिलो होल या छिद्र बनना कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कह रहा है आर्क में पेनिट्रेशन के कारण बने गड्ढे को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? आर्क क्रेटर्स बोलते हैं, आर्क क्रेटर्स। आर्क में के पेनिट्रेशन के कारण बने गड्ढों के आकार आर्क क्रेटर्स कहते हैं। आर्क बिलो वेल्डिंग के दौरान आर्क का एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, बल्कि अपनी निश्चित दिशा और पथ छोड़कर इधर उधर रहती है। दोष DC सेट द्वारा वेल्डिंग करते समय अधिक देखने में आता है। वेल्डिंग में बाहरी दोष कौन सा है? बाहरी दोष कौन सा है? क्रैकिंग भी, क्रैक्स, स्पैटर्स और कैटर्स, ये वेल्डिंग के बाहरी दोष। उपयुक्त तो सभी डी। आरआरबी अहमदाबाद ALP 2004 में पूछा हुआ है। क्रैक, दरार, स्पैटर्स और कैटर्स, ऊंची नीची बीड और अंडरकट और सतही रंध्रता। वेल्डिंग के आंतरिक दोष कौन कौन से हैं? तो ये आंतरिक संद्रता, आंतरिक दरारें और आंतरिक स्लैग इंक्लूजन, ये आंतरिक दोष हैं। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जोड़ के डिजाइन में कमी होना किस दिशा के कारण, किस दोष के कारण होता है? कह रहा है जोड़ के डिजाइन में कमी होना किस दोष के कारण होता है? तो ये होता है क्रैकिंग के कारण। आरआरबी बेंगलुरु ALP 2007। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आरआरबी में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे भाई। थ्योरी के साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ध्यान देना है, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, और सारे इसमें नीचे लिखा हुआ है, इसके बारे में दिया भी है। इससे क्या है हमारा उसका वो फैक्ट भी हमें साथ के साथ हमारा क्लियर हो रहा है। जोड़ के डिजाइन में कमी होने किस दोष के कारण होता है? तो वो होता है क्रैक के कारण। दरारें, वेल्ड धातु में मूल धातु के पृष्ठ पर या अंदर केस रेखाएं का बन जाना ही दरारें कहलाती हैं। बीड के प्रकार, बीड के समतल, उत्तल और अवतल। उपरोक्त से बीड वेल्डिंग में फिलर मेटल की जमाई गई परत को बीड कहते हैं। ये समतल होती है, उत्तल और अवतल। आरआरबी सिलीगुड़ी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आर्क वेल्डिंग करते समय फिलर मेटल छिटककर छोटी बड़ी गोलियों के रूप में वेल्ड बीड के आसपास जब चिपक जाती हैं तो यह कौन सा दोष उत्पन्न करती हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? स्पैटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पैटर्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कह रहा है बीड के अंत में कौन सा दोष आता है? बीड के अंत में कौन सा दोष आता है? क्रेटर्स आता है। बीड के अंत में क्रेटर्स दोष उत्पन्न होता है क्योंकि बीड के अंत में फिलर मेटल तो कम होता है और बीड के ठंडा होने की गति अधिक होती है, इसलिए मध्यम भाग की दिशा में क्रेटर्स
बन जाता है। कह रहा वेल्ड धातु की ऊपरी सतह को रंध्र बना देती है। यह एक किस दोष के कारण रंध्र बना देती है? तो ये किसके कारण होता है? सतही रंध्रता के कारण। किसके? सतही रंध्रता के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। धातु के आंतरिक रचना में बिलो होल आ जाते हैं। यह किस दोष के कारण होता है? तो ये आंतरिक रंध्रता के कारण होता है। आंतरिक रचना में बिलो होल आ जाते हैं, तो ये किसके होता है? आंतरिक रंध्रता के कारण। धातु की आंतरिक रचना को ब्लो होल को आ जाना आंतरिक रंध्रता कहलाता है। इसके मुख्य कारण है विद्युत धारा का बहुत अधिक होना, आर्क आवश्यकता से अधिक बड़ा होना और गीली इलेक्ट्रोड का प्रयोग होना। तो गाइस आज लगभग 60 क्वेश्चन हो गए हैं, यहीं तक रखते हैं हम आज एक क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लास ऐसी चलेगी रेगुलर। एक 4000 क्वेश्चन है, 4000 क्वेश्चन ख़त्म करके ही अब स्टॉप लेना है। ठीक है गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर करो। ठीक है गाइस, चलते हैं फिर आज के लिए यहीं तक, फिर कल मिलेंगे कल के सेशन में। ठीक है, जय हिंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।